आप सभी को जय मसीह की। आप सभी प्रभु में आनंदित हैं, मैं विश्वास करता हूं। और आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन मिडवीक सर्विस में। और प्रभु की हजूरी हमारे बीच में है, हम विश्वास करते हैं। आप सभी कुछ समय मिलकर आइए प्रभु की हजूरी में हम लोग बैठें और आराधना करें, उसके वचन से सीखें कि आज प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। अपने मनों को, अपने ध्यान को आज यहाँ पे रखें कि आज प्रभु मुझसे बातचीत करें। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे दिलो दिमाग को आपके हाथों में रखते हैं, हमारे आत्मा प्राण शरीर को आपके हाथों में रखते हैं। आप हमसे बातचीत करें, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं आज इस बुधवार की ऑनलाइन सभा में। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे राजाओं के राजा प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस शाम के समय प्रभु जी, हम लोग जब मिल के आराधना करते हैं, आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में उतर नहीं पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा प्रभु को महिमा देंगे। आमीन, हालेलुया। Come on, मिलके। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर खुशियां मनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर खुशियां मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए मिलके। तो आओ मिलकर हम सब गाए। तो आओ मिलकर हम सब नाचे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन 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 मैं हूँ तेरा। आज के दिन। कम तालियों के साथ हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब गाएं। तो आओ मिलकर हम सब नाचें। तो आओ मिलकर हम सब गाएं। तो आओ मिलकर हम सब नाचें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा।
मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। Come on, तालियों के साथ। Hallelujah। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। बोले कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आओ मिलकर हम सब गाएं, तो आओ मिलकर हम सब नाचें, तो आओ मिलकर हम सब गाएं, तो आओ मिलकर come on हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा दीद बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा दीद बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। बोले ओ ओ ओ ओ ओ ओ जाऊंगा यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा, महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जीत उठा है, मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जीत उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा दीद बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा दीद बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा दीद बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया।
सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया। मेरे लिए यीशु ने कर दिया है सब कुछ नया। हो मैं हो गया हूँ यीशु में नया नया। हो गया हूँ नया मैं उसके सामर्थ में। देखो सब बातें नहीं हो गई है, पुरानी बीत गई है। ओ यीशु धन्यवाद धन्यवाद। ओली ब्रह्माना मशादा नाना लिखे तो ब्रह्माना मना मना मनु लोक ली ब्रह्माना मना मना मशादा नाले। Come on, welcome the Holy Spirit. Oly brahmana mana mashada naleke li brahmana mana mana mano lokole li brahmana mashada nala lekhana mando li brahmana mando likere li brahmana mashada naleko। मैं हो गया हूँ नया, हो गया हूँ नया तेरे प्रेम में यीशु यीशु यीशु। यदि आप आत्मा में अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपको नया बनाने जा रहा है। परमेश्वर पिता, मैं इस समय आपकी हजूरी में खड़े होके प्रभु जी जितने लोग हमें देख सुन रहे हैं उन लोगों के जीवन में प्रभु जी हर एक उन पुरानी चीजों को, पुरानी आदतों को, गलत आदतों को यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं वो खत्म हो जाने पाए और वो नई आदतें जो यीशु आप में है, आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति साहस, आपके प्रति धीरज, संयम, वो फल प्रभु जी उतर के आने पाए हमारे लोगों के बीच में। पिता हम धन्यवाद करते हैं, तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समा, बन गया दास समा, मृत्यु सही हाँ मृत्यु क्रूस की और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए, राज करे तू राज करे, राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। संगीत कल कल आज और सर्वदा यीशु तू ही
राज करे सारी दुनिया पे। Come on, कलीसिया मिलके बोलने पाए, यीशु तू मुझ पे राज कर। बोलना शुरू करे, मेरे इन गलत आदतों के ऊपर तू राज करना शुरू करे। हर एक उन चीजों पे जो आपके अनुसार नहीं है, उन सब चीजों के ऊपर आप राज करें। Come on, declare, ओ राज करे, तू राज करे, हो राज करे सदा के लिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक, ओ राज करे, राज करे, राज करे तू सदा, राज करे, राज करे, राज करे तू सदा के लिए। मेरे प्रियो, आपके जीवन में चल रही उन संघर्षों के लिए, उन बातों में जो आप डूबे हुए हैं, गलत चीजों में, गलत बातों में, 2000 साल पहले ही प्रभु ने उन सब चीजों के लिए अपने आप को कुर्बान करके वो सूली पे मर के फिर से जिंदा हो गए। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए मर के फिर से जिंदा हुए हैं, तो आप निश्चित उन सब चीजों से आजाद होंगे, क्योंकि यीशु पापियों को नाश करने नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया। वो आपसे हर एक चीजों से, आपके जीवन में चल रही उन बातों से आपको आजादी देने के लिए आया है। क्योंकि वध जो हुआ निर्दोष में मिना, सारा है तेरा अधिकार। जो हुआ निर्दोष में मना, तेरा है सारा दिखा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। मेरे प्रियो, इस समय हम दुआ करते हैं, खुदा यीशु के नाम से हमें देख रहे सुन रहे लोगों के जीवन में आप राज करें। उनके जीवन से शैतान की हर एक चीज, अंधकार की ताकतें यीशु के नाम से छोड़ के निकल जाने पाए, और आपका अधिकार, आपका सामर्थ, आपका अभिषेक उनके ऊपर काबू करने पाए। ओ यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए मिलकर बोले यीशु को कि प्रभु आज से तू मेरे जीवन में, मेरे लिए, मेरे परिवार में आप राज करें। मेरे कामकाज में प्रभु आप राज करें। 2000 साल पहले ही प्रभु जी आपने मेरे सब चीजों के लिए, अंधकार की चीजों के लिए, मेरे जीवन में गलत बातों के लिए आपने उन सब चीजों को अपने ऊपर लेके प्रभु जी मुझे माफ कर दिया है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, आज से इन गलत चीजों का ऊपर, मेरे ऊपर राज नहीं होगा, परंतु आपका राज होगा। धन्यवाद करते हैं। आगे आने वाले वचन की सेवकाई में प्रभु जी आप अपने दास को बहुतायत से इस्तेमाल करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को फिर से मैं धन्यवाद करता हूं ये सुंदर समय के लिए। परमेश्वर के वचन की ओर फिर से हम देखते हैं। पिछले हफ्ते हमने 1 पीटर से, पहले पत्रस के किताब से
उसके शुरुआत की आयतों से हम कुछ बातों को मनन करना शुरू किए थे, और पिछले हफ्ते एक शब्द के ऊपर हमने ज़्यादा समय लिया, वो है परमेश्वर ने हमें परदेशी होकर इधर बुलाया है, हमें परदेशी के रूप में इसे पृथ्वी में रहने के लिए बुलाया है। उसके उस विषय में हम वचन के अलग अलग भागों से और गहराई में वचन को समझा है। आज हम उसमें से बाहर आगे जाकर पहले पत्रस के 1 अध्याय के 3 आयत से कुछ आयतों को एक के बाद एक देखने का समय हम निकालेंगे। पढ़ रहा हूं 3 आयत को। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने एक नए आशा के अंदर या नए एक आशा के लिए हमें नया जन्म दिया है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, प्रेज बी टू गॉड द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इन हिज ग्रेट मर्सी ही हैज गिवन अस न्यू बर्थ इनटू अ लिविंग होप। हिंदी में लिखा है, एक जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, और इंग्लिश में लिखा है नए जीवित आशा के अंदर या उसके अंदर जीवन बिताने के लिए हमें नया जन्म दिया। दोनों तरीके में सही है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नया जन्म जीवन दिया है जब आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए थे। आप पाप में थे, अंधकार के राज्य में थे, परमेश्वर से दूर थे। आपका लक्षित स्थान स्वर्ग नहीं था, नरक था। आपके ऊपर हुकूमत करने वाला प्रभु यीशु मसीह नहीं था, शैतान था। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें एक नए जीवन, एक नया जन्म दिया है। ये नया जन्म पाना हर एक व्यक्तियों के लिए बहुत आवश्यक है, निःशुल्क है, आसान है। आपको प्रभु की ओर विश्वास करना है और कहना है, प्रभु आप मेरे पापों को क्षमा कर। विश्वास करना है यीशु कलवरी क्रूस पर आपके लिए मारा गया, आपके लिए बलिदान हुआ। लेकिन उससे जो आउटकम निकलता है, वो नया जन्म का जो इमीडिएट उसका इफेक्ट है, वो एक जीवित आशा है। वो चंगाई नहीं है, जीवन में अलग अलग प्रकार के आशीषें नहीं है, बल्कि एक जीवित आशा कि मेरा जीवन बदल गया, मैं स्वर्ग का वारिस बन गया हूं। ये उसका सबसे बड़ा प्रतिफल है इस नए जन्म का। ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम कह रहे थे हमें परदेशी होकर, हमें एक यात्री के रूप में प्रभु ने बुलाया, तो हमने कहा इस दुनिया के आशीषें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मिलता तो है, आशीषें प्रभु देते हैं, चंगाई प्रभु देते हैं, लेकिन उससे बढ़कर एक नई आशा के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। ये हमें समझना, ये पहचान में चलना बहुत जरूरी है। एक आयत पहले जाके एक और बात को आपके सामने रखना चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी आयत में परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। अब हम कह रहे थे एक नया जन्म हमें मिला। वो जो नया जन्म मिला है, उसके अंदर परमेश्वर के हृदय में हमारे लिए कुछ इच्छाएं हैं। वो ये नहीं कि आप इस देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएं, आप बिना बीमारी बिल्कुल तगड़ा तंदुरुस्त बना रहें, या आप और कोई तरीके में आप बहुत फेमस हो जाएं। ये सब नहीं है प्रभु का उद्देश्य। प्रभु का परम उद्देश्य आपके लिए है कि आप पहले, प्रभु ने आपको आत्मा के द्वारा पवित्र किया। ये जो पवित्र किया शब्द है,
उसको इंग्लिश में जो करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज किया है सैंक्टिफाई करना। आपको मालूम है यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, यीशु को जब स्वीकार किया। लेकिन इधर लिखा है आत्मा के द्वारा पवित्र किया गया, या पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने हमें सैंक्टिफाई किया। ये जो सैंक्टिफिकेशन शब्द है ये समझने की बहुत जरूरत है, जो कलीसियाओं के अंदर से लोगों के दिमाग से बहुत जल्दी गायब होते जा रहा है। लोगों के दिमाग में एक गलतफहमी है या एक वन साइडेड सोच है, जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, प्रभु ने मुझे पवित्र किया, उसके बाद मैं जैसे भी जी लूं। नहीं, उसके बाद भी पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, परमेश्वर की आत्मा जो है, हमें दैनिक जीवन में दिन पे दिन पवित्र करते रहने की एक प्रक्रिया भी होती है, जिसको कहते हैं सैंक्टिफिकेशन। हिंदी में सेम वर्ड यूज किया है, इसलिए काफी बार हमें थोड़ा सा परेशानी होता है। लेकिन समझ लीजिए, यीशु को ग्रहण करने के समय में यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया गया, पवित्र किया गया। लेकिन उस प्रक्रिया को, उस पवित्रताई को पवित्र आत्मा के द्वारा डेली परमेश्वर जारी रखना चाहते हैं। सैंक्टिफाइंग वर्क प्रभु करते रहना चाहते हैं। जब आप एक घर में प्रवेश किए थे, एंट्री किए थे, आपने उससे घर को प्लास्टरिंग किया, नया पेंट लगाया, बिल्कुल अच्छे से सब कुछ साफ करके आप उस घर में प्रवेश किया, रहना शुरू किया। लेकिन उसके बाद डेली उस घर में झाड़ू पोछा करते हुए उस घर को साफ रखते हैं कि नहीं? करते हैं। नहीं है तो कुछ ही दिनों में वो घर बिल्कुल जाला लग जाएगा, मिट्टी भर जाएगा और घर में रहने वालों को अलग अलग बीमारियां हो सकता है। इसी प्रकार यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शुद्ध करने के बाद परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर वास करने के लिए आया, वो पवित्र आत्मा हमें डेली, रोजाना हमें सैंक्टिफाई करते हैं, हमें पवित्र करते रहते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा की इस प्रक्रिया के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, नहीं है तो मैं आउटडेटेड हो जाता। फिर लिखा है आज्ञा मानने के लिए और यीशु के लहू के छिड़के जाने के लिए हमारे चुने जाने के वजह लिखा हुआ है, उद्धार पाने के वजह लिखा हुआ है, नया जन्म पाने का मुख्य वजह लिखा हुआ है। क्या है? लिखा है आज्ञा मानने के लिए चुना गया है। इंग्लिश में है तो और शायद क्लियर है, फॉर ओबीडियंस टू जीसस क्राइस्ट। हम व्यवस्था के अधीनता में थे, दुनिया के आदि शिक्षाओं के अधीनता में थे, जिसका लक्ष्य था नरक, आशा विहीन थे। लेकिन वहां से प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा देकर प्रभु ने अपने राज्य में प्रवेश कराया। तो प्रेरित पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा कह रहे हैं, इसके अंदर एक मुख्य बिंदु है, एक मुख्य एक उत्तरदायित्व है हमारा, वो है यीशु मसीह के आज्ञा मानना, यीशु मसीह के वचन का फॉलो करना। प्रभु ने आजाद करके खुला नहीं छोड़ा, प्रभु ने हमें आजाद करके उसके राज्य में प्रवेश कराया कि उसके राज्य के नागरिक के रूप में हम जिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आपको हैरानी हो रहे हैं तो जरूरी है कि आप प्रभु के वचन के ये पहलू समझे सही से, नहीं है तो आपका आत्मिक जीवन इम्बैलेंस हो जाएगा, आउट ऑफ बैलेंस चला जाएगा। प्रभु के वचन को जब तक एक व्यक्ति पढ़ोगे नहीं, पढ़कर उसमें चलने की मन से प्रभु की उपस्थिति में तैयारी नहीं करोगे, आज्ञा मानना मुश्किल है। देखिए, फर्क पुराने नियम में और नए नियम में सिर्फ एक है। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है, पुराने नियम में लोग अपने सामर्थ्य के द्वारा आज्ञा पालन करने का कोशिश कर रहे थे।
नए नियम में पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा प्रभु हमें कैपेबल बनाते हैं आज्ञा पालन करने के लिए। आमीन। अब तीसरे आयत में वापस आते हैं। पढ़ रहा हूं फिर से तीसरी आयत। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता के धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। प्रभु ने हमें नया जन्म दिया है उस जीवित आशा के लिए। उसके अंदर शामिल है कि हम उसके आज्ञा का पालन करते चले। उसके अंदर शामिल है कि हम आत्मा के द्वारा पवित्र किया जाते जाएं डेली, रोजाना। अब आगे पढ़ते हैं चौथा आयत, वर्स 4, पहला पत्रस पहला अध्याय चौथा आयत। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। प्रेज़ लॉर्ड। किस लिए बुलाया गया है? लिखा है वो जीवित आशा किस तरह का है। जल्दी कंक्लूड कर देते हैं। मैं निराश था, मैं बीमार था, प्रभु ने मुझे आशा दी। मतलब हम काफी बार इसी दुनिया के लिए सोचते हैं, इसी दुनिया के फायदे उसके अंदर शामिल है। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वही आपके दिमाग में अगर बना रहता है और उसी लिए आप यीशु मसीह के संग चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल छोटा सोच रहे हो, सही नहीं सोच रहे हो। इधर लिखा है यह जीवित आशा एक अविनाशी आशा है। दुनिया के जगत के सारे चीजें खत्म हो जाएगा, वो अविनाशी नहीं है। धन दौलत खत्म हो जाएगा, पैसा पेपर का बना हुआ डॉलर और रुपया है तो आग भी जला देगा उसको। धन संपत्ति है तो कुछ आफता अगर आ गया तो वो खत्म हो सकता है। कितने भी आप मसलमैन भी बन जाएं, 80-90 साल में आपको इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। लेकिन इधर जो जीवित आशा है वो अविनाशी है, नाश ना होने वाला है। यानी वो इस पृथ्वी के अंदर नहीं रखा है, वो इटर्नल लाइफ में अनंत जीवन से जुड़ा हुआ है, स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। अविनाशी है, निर्मल है। देखिए, आत्मिक जीवन निर्मलता से, पवित्रता से बिल्कुल पूरा जुड़ा हुआ है। अनंत जीवन में कभी भी कोई अपवित्र चीज, अशुद्ध चीज प्रवेश नहीं कर सकता। क्या मतलब है? जब हम यीशु मसीह में आते हैं, यीशु हमें धो देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। लेकिन हम भी स्मार्ट हैं, हम कहते हैं धो दिया, शुद्ध कर दिया, हम अभी अपने मनमानी में जिएंगे। लेकिन निर्मलता में जीने के लिए भी प्रभु ने हमें बुलाया है। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किया जाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। अगर पाप में जीते हैं, उसमें से बाहर निकलना जरूरी है। गलत आदतों में जीते हैं, उसमें से तौबा करके प्रभु की उपस्थिति में सही बनना जरूरी है। शादीशुदा जीवन के बारे में कहते हैं, लेट द मैरिज बेड बी प्योर। प्रभु का वचन इस बात पे बिल्कुल क्लियर है। किसी भी प्रकार के अपवित्रता, प्रदूषण आपके दिमाग में, आपके जीवन में अगर है, उसको हमेशा के लिए जीवन में शुद्ध करना, उससे अलग होना, इस जीवित आशा का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आगे लिखा है, और अजर मीरास के लिए, यानी ऐसा इनहेरिटेंस के लिए, इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है,
ऐसा एक इनहेरिटेंस जो कभी खराब नहीं होगा, ऐसे एक मिरास। प्रेज़ द लॉर्ड। मिरास आप जानते हैं, पिता से पुत्रों को मिलने वाला संपत्ति या जो भी बातें हैं उससे जुड़ा हुआ, वो सब मिला के कहते हैं मिरास, इनहेरिटेंस। तो ऐसा विनाश प्रभु ने हमारे लिए रखा है जो किसी भी तरीके में बेकार नहीं हो सकता। यानी प्रभु का वचन कह रहे हैं कि इस दुनिया के अच्छे अच्छे चीजों के लिए प्रार्थना करना, इच्छा रखना, ये सब चीजों से बाहर आओ, क्योंकि तुम्हारे असली मिराज, असली धन अनंत जीवन से जुड़ा हुआ है, स्वर्ग से जुड़ा हुआ है, यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं, स्वर्ग का सबसे कीमती मूल्यवान चीज वहां के सोने से कवर किया हुआ सड़कें नहीं, वहां के खूबसूरत नजारा नहीं, वहां का ज्योति नहीं, उन सब से बढ़कर यीशु मसीह खुद वहां के सबसे कीमती चीज है, जो आपका उद्धार करता है, जो आपको शांति देता है। और उस परमेश्वर के राज्य का सूरज वही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस दुनिया के चीजों के लिए आप प्रार्थना करते हैं, जरूरी भी है, लेकिन कहना चाहता हूं उससे बढ़कर एक जीवित आशा की ओर प्रभु ने हमें बुलाया है। उसके ऊपर नजर डालना शुरू करें, तब क्या होगा मालूम है? इस दुनिया के चीजें जब आपके लिए सही नहीं बैठता, या कोई दुआ आपने किया, प्रार्थना किया, उसका जवाब आपको सही समय पे जो आपने सोचा तब नहीं मिला, या लोगों ने आपको अकेले कर दिया, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। कारण क्या है? आपको मालूम है मैं परदेशी हूं, मैं यात्री हूं, मैं ट्रांसिट जर्नी में हूं। चाहे तुम कुछ भी करो, कितना भी अकेले पड़ जाऊं, वो सब पल भर के लिए है। इसके बाद हमेशा तक जिंदा रहने वाला, जीवित रहने वाली एक आशा प्रभु ने मेरे लिए रखा है, एक भवन प्रभु ने मेरे लिए तैयार किया है, और वो कभी खत्म नहीं होगा। वो यात्रा सिर्फ नहीं होगा, वहां पर मैं परदेशी नहीं रहूंगा, वहां पर मैं स्वदेशी रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लिखा है, ऐसे मिरास के लिए परमेश्वर के मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। और 5वीं आयत पढ़ रहा हूं, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। यानी आपके और मेरे रक्षा, सुरक्षा परमेश्वर करते हैं, हमारे विश्वास के द्वारा करते हैं। आप चाहे कितने भी मुश्किलों में पड़ जाएं, कितने भी मुश्किल परेशानियां, परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखूंगा, शैतान कब्जा नहीं कर पाएगा। आप जब विश्वास करते हैं, वो आशीषें, वो अनंत जीवन परमेश्वर आपके लिए तैयार करके रखा है। चिंता मत करें। जब दुनिया के परेशानियों को देख के आप परेशान हो जाते हैं, प्रभु आपको आश्वासन देना चाहते हैं, बेटा मैं तुझे सुरक्षित रखने वाला प्रभु हूं। थैंक यू जीसस। थोड़ा सा और बोल के समाप्त करना चाहूंगा। 6वीं आयत, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार के परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। कह रहे हैं कष्ट जब तुम सामना कर रहे हो, कष्ट का सामना कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, दुख उठाना, कष्ट उठाना अभी दिल्ली शहरी लोगों के लिए क्या है? ज्यादा से ज्यादा
छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जिस समय लिखा गया था तब तो उनके जान का भी खतरा था, उनका प्रॉपर्टी का भी खतरा था, बेघर होने वाली बात था। वचन कह रहे हैं इस तरह के नाना प्रकार के कष्ट संकट भी जब आते हैं तो समझना है कि ये थोड़ी समय के लिए हैं। काफी बार ये इसलिए भी होता है, तुम्हारे विश्वास जो बहुमूल्य है, कीमती है, जिसके द्वारा तुम सुरक्षित रहते हैं, उस विश्वास को परखा जाए। मैं ये नहीं विश्वास करता कि प्रभु तुम्हें बीमार करके परखने की बात नहीं, ये जो लिखा है ना ये उससे बढ़कर है। जीवन के और कष्ट संकट यीशु मसीह के वचन के प्रचार करने को लेकर या प्रभु को आप मानते हैं उसको लेकर, जब आपके जीवन में कष्ट, मैं आपको कहूंगा आपके जीवन में चाहे कोई भी कष्ट संकट दिक्कत आ जाए, उन सभी में, उनमें से किसी भी चीजों में निराश ना हो, इस तरीके से, इस मानसिकता से उसका सामना करें। अगर मैं परखा जा रहा हूं, अगर मेरे जीवन में प्रार्थना के बावजूद मैं परेशानियों का सामना कर रहा हूं, तो मैं इसको एक सकारात्मक तरीके में लूंगा, क्योंकि इन सब के अंदर अगर सोना भी आग से परखा जाते हैं फिर भी नाशवान है, तो मेरा विश्वास अगर परखा जा रहा है, जो अनंत काल के लिए इस्तेमाल होने वाला विश्वास है, इसके बीच में मैं निडर रहूंगा, मैं अटल रहूंगा, मेरा प्रभु मेरे साथ है। प्रभु के लोगों, मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। आज आप परेशानियों का सामना कर रहे होंगे, कोई इस तरह के परेशानियों के बीच में प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, प्रभु से नाराज हो जाते हैं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का उत्साह नहीं होता। मैं आपको कहना चाहता हूं, परेशानियां दिक्कतें दुनिया में आता है, आज नहीं है तो कल उसके आगे आ सकता है, लेकिन इसको इस मानसिकता से लें, ये मेरे विश्वास का परखा जाने का एक अनुभव है, मैं इसको सकारात्मक तरीके से लूंगा, इसमें मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं और प्रार्थना करता रहूंगा और विश्वास करता रहूंगा, मेरा परमेश्वर इस तरह के परिस्थितियों से मुझे बाहर निकालेगा। समझ लीजिएगा, जिंदगी भर कोई भी परेशानी आपको दबा के नहीं रख सकता, क्योंकि इन सारे चीजों के ऊपर एक जयवंत परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए है। इसलिए वचन में लिखा है हम जयवंत से भी बढ़कर है। लेकिन आज जब तुम उसमें से होके गुजर रहे हो, निराश मत होना, अपने मन को छोटा मत करना, अपने दिल को बिल्कुल रोने की अवस्था में मत लाना, बल्कि ये आशा में मजबूत हो जाना कि मेरा छुटकारा देने वाला जिंदा है, वो मुझे बाहर लाएगा। अगर मैं इसमें से बाहर ना भी आऊं, तब भी मेरे लिए एक जीवित आशा, एक अविनाशी, एक निर्मल एक जीवन प्रभु ने मेरे लिए रखा है। अपने आप को उत्साह दे, प्रार्थना करें। खुदावंद परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद। इस जीवित आशा में चलने के लिए हमें मदद कर, आप हमें मजबूत करते रहे, आपके हाथों में हम सभी को सौंपते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।